अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़ेबी ज़ुबैर आपके अपने प्रोग्राम अक्सर रसोई में आपका इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आपके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, मैं मेल चेक कर रही थी तो एक साहिबा ने फरमाया कि ईद बाद उनकी शादी है और वो कुछ ऐसा सीखना चाहती हैं कि पहली बार किचन में कुछ बनाएं और ससुराल वालों का दिल जीत लें। तो मैंने भी सोचा बात तो सही है, तो चलिए उनके साथ आपको भी बताती हूँ कुछ सौंफ के फ्लेवर के साथ चिकन की एक नई डिश जिसका नाम है चिकन दिलखुश। तो आइए देखते हैं चिकन दिलखुश में कौन कौन से मसाले इस्तेमाल होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं चिकन दिलखुश बनाने की। आइए, सबसे पहले गैस ऑन करेंगे। जब आपकी कढ़ाई गरम हो जाए डालेंगे थोड़ा तेल, मक्खन थोड़ा, और थोड़ा घी। चाहें तो आप सिर्फ घी में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर मक्खन में बना रही हैं तो फिर तेल और मक्खन मिलाकर। चलिए, तेल गरम हो गया, अब डालेंगे इसमें प्याज, कटी हुई प्याज। मैंने तकरीबन आधा केजी चिकन लिया है, तो मैं एक बड़ी प्याज महीन महीन काट के डाल रही हूँ। इसको चलाएंगे। प्याज हल्की गुलाबी हो जाए तब तक हमें चलाना है। ये प्याज जब ट्रांसपेरेंट हो जाए हमें इसमें डालना है चिकन। तो चलिए, प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई है, अब डालते हैं चिकन। चिकन की पीसेस को इसमें डालेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर ढक दीजिए। चलिए, जब तक चिकन फ्राई हो रहा है मैं बता दूं आप मसालों का पेस्ट कैसे बनाएंगे। एक जार में आपको लेना है प्याज का पेस्ट। मैं यहाँ प्याज के पेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप पेस्ट बना के अभी नहीं डालना चाहती तो एक मीडियम साइज की प्याज टुकड़े करके आप अब जार में डाल लीजिए। वो पेस्ट के साथ ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, और सारे गरम मसाले। मैंने इसमें 2 छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची। बड़ी इलायची छिलका उतार के इस्तेमाल करती हूँ मैं। इसका भी रीज़न ये है कि जो बड़ी इलायची के ऊपर का छिलका होता है वो थोड़ा सख्त होता है, तो बहुत दरदरे से उसमें एक रेशे नज़र आने लगते हैं। फिर मैं लूँगी 2 लौंग, 2 काली मिर्च, 1 इंच का टुकड़ा जावित्री, थोड़ा 1/4 टीस्पून सहजीरा, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी, और हमारा
फेनल यानी सौंफ का पाउडर, जो मैंने भून के पाउडर बना लिया है। आप चाहें तो फौरन भून के इसी में डाल दीजिए, वो साथ में ही मिक्स हो जाएगा। चलिए, तकरीबन आधा केजी चिकन में हाफ टेबल स्पून सौंफ का पाउडर, थोड़ा पानी डालकर पेस्ट बना लेंगे। चलिए, पेस्ट बना लेते हैं। आइए, चलिए अब नज़र डाल लेते हैं चिकन पर। चिकन फ्राई हो चुका होगा। बिल्कुल, चिकन फ्राई हो चुका है। अब इसे आपको थोड़ा चला के मसाला डालना है। अब मसाला डाल देंगे। मसाला सब मिक्स करने के बाद ये रंग आएगा अच्छे से। थोड़ा पानी डालकर मसाला जार से अच्छे से निकाल लेंगे। ये अब इसको आपको भूनना है जब तक इसमें तेल ना आ जाए। जब हमारा मसाला तेल छोड़ दे, हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और भूनेंगे। तकरीबन आधा केजी चिकन में हमने लिया है तकरीबन 1/4 कप दूध। थोड़ा थोड़ा थोड़ा, सारा दूध एक साथ नहीं। देखिए, चिकन ने तेल छोड़ दिया मसालों के साथ। अब हम इसमें डालेंगे दूध, थोड़ा थोड़ा करके। और जब ये सूख जाएगा, फिर थोड़ा दूध, फिर थोड़ा दूध। पूरा दूध एक साथ डाल देने से कभी कभी ऐसा होता है कि मसालों के साथ दूध जब मिलता है तो वो फौरन फट सा जाता है, उसमें कहीं ना कहीं खूब दाने 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 दिखने लगते हैं। तो फिर पूरी ग्रेवी की शक्ल और सूरत खराब सी दिखने लगती है। फिर थोड़ा दूध, बस। अब इसे भून लीजिए अच्छे से। जब थोड़ा सूख जाए, दूध भून जाए, हम इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। चलिए, अब डालेंगे टोमेटो प्यूरी। तकरीबन आधा केजी चिकन में हाफ कप के टोमेटो प्यूरी। ये आपके चिकन को रंग भी दे देगा। इसको मिक्स कर लीजिए। देखिए, टोमेटो प्यूरी से रंग भी आ गया और साथ साथ आप इसे भूनती जा रही हैं तो आपका चिकन भी पकता जा रहा है। सारे मसाले साथ साथ भूनते हुए जा रहे हैं। तो ये जब मसाला अच्छा भुन जाता है तो रोगन भी बहुत अच्छा आ जाता है। अब इसमें डालेंगे नमक। नमक हस्बे जायका। और चीनी। आप सोच रहे होंगे मैं चीनी क्यों डाल रही हूँ। बहुत थोड़ी सी चीनी डालेंगे, ये बहुत ज़्यादा नहीं,
ये इसलिए डाल रहे हैं, चीनी डाल देने से ग्रेवी में एक शाइन, एक चमक सी आ जाती है और फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। आपके पास चीनी नहीं है तो आप शहद भी डाल सकते हैं। देखिए चारों तरफ तेल अच्छे से नजर आने लगा, बहुत अच्छी तरीके से ये भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी और ढक के धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट पकाएंगे। आइए पानी डाल लें। पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बस, और ढक के पकाएंगे धीमी आंच पे। तो चलिए देख लेते हैं चिकन तैयार हुआ या नहीं। बिल्कुल, चिकन बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। तेल ऊपर आ चुका है, खुशबू सौंफ की बहुत अच्छी पूरे किचन में फैल चुकी है। चलिए अब सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए आप इसको अच्छे से निकाल लीजिए। अच्छे से निकालने के बाद ऐसे निकालिएगा कि ऊपर रोगन भी आए, एक जगह ना इकट्ठा हो। अब बारी आखिरी टच देने की, उसके लिए कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा बीच की जगह खाली रखेंगे। लास्ट ये बटर को बीच में बिल्कुल। चलिए तैयार हो गया चिकन दिलखुश। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। चिकन दिलखुश बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो चिकन, प्याज का पेस्ट, कटी प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टोमेटो प्यूरी, कश्मीरी मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, शाहजीरा, जावित्री, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, भुनी सौंफ का पाउडर, नमक, देसी घी, मक्खन, चीनी, कटा हुआ हरा धनिया और दूध। चिकन दिलखुश बनाने का तरीका: एक पैन में तेल, मक्खन और घी डालकर गरम करें। उसके बाद कटी हुई प्याज मिलाकर गुलाबी होने तक चलाएं। चिकन मिलाकर मिक्स करने के बाद फ्राई करने के लिए ढक दें। एक जार में प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, भुनी हुई सौंफ, गरम मसाला और थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लें। फ्राइड चिकन में पिसे हुए मसाले मिलाकर तेल नजर आने तक भूनें। जब मसाला तेल छोड़ दे तो बीच बीच में दूध डालकर भूनें। इसके बाद टोमेटो प्यूरी डालकर मिक्स करें। जब ये भुन जाए तो इसके बाद हस्बे जायका नमक और थोड़ी सी चीनी मिलाकर कुछ देर पकाएं। पानी मिलाकर 3-4 मिनट पकने के लिए रख दें। एक बाउल में निकालकर कटे हरे धनिये और मक्खन से सजाकर सर्व करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको चिकन दिलखुश पसंद आया होगा और आज रात आप इसे जरूर ट्राई करेंगी। दोस्तों, अब कुछ ठंडा ठंडा कूल की बारी, क्योंकि इफ्तार के दस्तरख्वान पर अगर कुछ ठंडी ठंडी ड्रिंक ना हो तो एनर्जी कैसे आएगी। तो आइए एनर्जी के लिए बनाते हैं आज कुछ ऐसी जिसको देख के तबीयत खुश हो जाए, मतलब ब्लू ब्यूटी। आइए देख लेते हैं ब्लू ब्यूटी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जाते हैं। ब्लू ब्यूटी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ब्लू कुराकाओ। ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा इसी नाम से। कोकोनट मिल्क, पाइनएप्पल जूस, आइस और गार्निशिंग के लिए ऑरेंज स्लाइस। चलिए शुरू करते हैं ब्लू ब्यूटी कैसे बनाएंगे। आइए सबसे पहले लेंगे एक शेकर। इसमें सबसे पहले डालेंगे क्रश्ड आइस से शुरुआत करते हैं।
थोड़ी सी बर्फ महीन महीन हो, थोड़ा क्रश की हुई अच्छे से, तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। चलिए, बर्फ डाल लिया। अब बारी पाइनएप्पल जूस की। पाइनएप्पल जूस के बाद कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क के बाद थोड़ा पाइनएप्पल और डाल लेते हैं। ठीक, अब बारी अपने ब्लू कुराकाओ की। इसको करीब 1 टेबल स्पून, अब बारी शेक की। बहुत आसानी से इसको अच्छे से शेक हो गया। अब निकालेंगे। मैंने इस ग्लास का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले इस ग्लास में मैं ले लूं थोड़ा इसका, इसको निकालें। इसमें थोड़ा ऊपर से चलिए, मैंने इसे गार्निश भी कर लिया और अब बनके बिल्कुल तैयार है ब्लू ब्यूटी। इफ्तार पे आप ब्लू ब्यूटी का मजा लीजिए अपने घर वालों के साथ और जल्दी से नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। ब्लू ब्यूटी बनाने के लिए हमें चाहिए ब्लू कुरैको, कोकोनट मिल्क, पाइनएप्पल जूस, क्रश्ड आइस। गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए ऑरेंज स्लाइस। ब्लू ब्यूटी बनाने का तरीका: एक शेकर में क्रश्ड आइस, पाइनएप्पल जूस, कोकोनट मिल्क और 1 टेबलस्पून ब्लू कुरैको मिलाकर शेक कर लें। एक ग्लास में बर्फ लें और शेक को मिलाएं। ऊपर से थोड़ा सा ब्लू कुरैको डालें। ऑरेंज स्लाइस से गार्निश करके सर्व करें। उम्मीद है ब्लू ब्यूटी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वक्त है एक वक्फे का। अगर आप कुछ बनाने में मसरूफ हैं और आपके बच्चे को भूख लग रही है तो उसे दीजिए अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, क्योंकि वो बहुत नमकीन, हल्के और बटरी होते हैं। खुशामदीद दोस्तों, आ गए आप। आज मैं सोच रही हूँ स्वीट्स के साथ कुछ नया बनाया जाए, तो क्यों ना इफ्तार के लिए आज कुछ वेज चाइनीज रोल बनाया जाए, जो कि स्वीट्स स्प्रिंग रोल शीट के साथ बनेगी। चलिए, आइए बनाते हैं चाइनीज रोल। हमारा सबसे खास इंग्रेडिएंट्स स्वीट्स स्प्रिंग शीट्स, जो कि बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है। चलिए बनाना शुरू करें स्प्रिंग रोल। सबसे पहले आपको गैस ऑन करनी है। थोड़ा बटर, बहुत थोड़ा, बटर को थोड़ा ऐसे फैला लें। इसमें प्याज, प्याज डालने के बाद थोड़ा फ्राई करेंगे। आपको ये ख्याल रखना है कि आपकी सारी सब्जियां बहुत महीन महीन कटी हुई होनी चाहिए। साथ साथ गाजर। सबसे पहले सब्जी में हम गाजर डालेंगे, क्योंकि गाजर को सॉफ्ट होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। गाजर डालने के बाद प्याज के साथ अच्छे से शिमला मिर्च, बीन्स,
हरी मिर्च भी हस्बे जायका, सोया सॉस, मिक्स, अदरक लहसुन का पेस्ट, और अच्छे से अब कॉर्न, क्योंकि यहाँ मैंने स्वीट कॉर्न लिया है तो सबसे लास्ट में डालेंगे। पहले कॉर्न डाल के एक बार चला लें। अब नमक भी आप हस्बे जायका, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चलिए, हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। गैस ऑफ करके इसको थोड़ा ठंडा करेंगे, उसके बाद हम स्प्रिंग शीट्स में इसको स्टफ करेंगे। तो चलिए, मिक्स वेज स्टफिंग ठंडी हो गई, इसे स्टफ करते हैं अपनी स्वीट्स स्प्रिंग रोल शीट में। तो चलिए, स्वीट्स स्प्रिंग रोल शीट को ऐसे उठाया, किसी भी सूखे स्पेस पे रखा। अगर इस पे कुछ मॉइस्चर है तो किसी सूखे कपड़े से या सूखे टिश्यू से आप इसे पोंछ लीजिए। अब इसमें हम भरेंगे स्टफिंग, ऐसे बिल्कुल ये इस पोर्शन से। स्टफिंग भरने के बाद यहाँ से इसको उठाएंगे और ऐसे इस तरीके से पीछे की तरफ इसको धक्का देते हुए 1, 2। अब आपको इसको उठाकर ये, फिर इधर से उठाकर ये, अब इस तरफ पे पानी चारों तरफ से ऐसे ये अच्छे से चिपक जाएं। आपको अब इसे फिर फोल्ड करना है ऐसे। यहाँ से थोड़ा इसको उंगली से प्रेस कर दीजिए। पानी की ज़रूरत हो तो पानी लगाइए और ऐसे प्रेस करके इस तरफ से आप एक रख दीजिए प्लेट में, और बाकी की शीट्स भी आप ऐसे ही तैयार करके फिर फ्राई कीजिएगा। चलिए, मैंने तैयार करके रखी हुई है, ये देखिए। अब हम इसे फ्राई करेंगे। गैस ऑन करने के बाद तेल डालेंगे। ज़्यादा तेल डालेंगे क्योंकि फ्राई अच्छे से करना है। जब तेल गरम हो जाए तब हम रोल डालेंगे। तेल गरम हो गया, अब एक एक करके उठाएंगे और इस तरफ से ही इसे तेल में डालेंगे। ये तेल में जाने के बाद थोड़ा और इसको बाइंड कर देगी ये, और इसे हाथों से थोड़ा प्रेस कीजिए ऐसे चम्मच लगाकर। देखिए, ये एक तरफ से अच्छी तरीके से सिक चुका है। फिर स्प्रिंग रोल शीट्स की यही खासियत है कि इसे आपको बहुत जद्दोजहद नहीं करनी है। लाल हो रहा है, लाल हो रहा है, ये फौरन
क्रिस्प होना शुरू हो जाता है। ये देखिए कितना खूबसूरत रंग आ गया इसका। स्प्रिंग रोल में अपने मनपसंद स्टफिंग की वैरायटी ले सकते हैं। मैंने इसमें मिक्स वेज डाला है, आप चिकन का कीमा डालिए, मटन का कीमा डालिए, खूब ढेर सारी चीज़ इकट्ठा करके मिक्स करके हरे धनिए, काली मिर्च, नमक के साथ उसे डाल दीजिए। नूडल्स बनाकर अंदर नूडल्स स्टफ़ कर दीजिए। मतलब जो स्टफिंग आपको पसंद है, जिस तरीके से भी आपको जो अच्छा लगता है वो इसमें डालिए, खुद खाइए, बच्चों को खिलाइए बच्चों के मनपसंद स्टफिंग के साथ। चलिए अब गैस ऑफ करते हैं, इसे निकालते हैं एक एक करके। एक्सेस ऑयल को इसको निकाल दें। आइए फटाफट इसे हम सर्व कर लें। इफ्तार का वक्त भी होने लगा है। इसको मैं सर्व कर रही हूँ कुछ अपने तरीके से, आप अपने तरीके से सर्व कीजिए। चलिए तो लीजिए बन के तैयार है चाइनीज रोल, जो कि मैंने बनाया है स्वीट्स स्प्रिंग रोल शीट्स के साथ। उम्मीद है आप इसे इफ्तार पे एंजॉय करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। चाइनीज रोल बनाने के लिए हमें चाहिए स्वीट स्प्रिंग शीट्स, कटी हुई प्याज, कटी हुई गाजर, कटी हुई बीन्स, कटी हुई शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न, हरी मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट, मक्खन, सोया सॉस, तेल और नमक। चाइनीज रोल बनाने का तरीका: एक पैन में मक्खन और प्याज डालकर फ्राई करें, गाजर मिलाएं और मिक्स करें। उसके बाद शिमला मिर्च, बीन्स और हरी मिर्च मिलाकर कुछ देर चलाएं। सोया सॉस मिलाएं और मिक्स करें। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मिक्स करें और स्वीट कॉर्न मिलाकर चलाएं। हस्बे जायका नमक मिलाकर फिर से मिक्स करें। ठंडा हो जाने के बाद स्प्रिंग शीट में स्टफिंग करें। एक पैन में तेल गरम करें और रोल्स डालकर फ्राई करें। एक प्लेट में निकालकर चटनी या सॉस के साथ सर्व करें। उम्मीद है दोस्तों आप खुश हुए होंगे चिकन दिलखुश के साथ, ब्लू ब्यूटी के साथ और चाइनीज रोल के साथ। इफ्तार पर इसे जरूर ट्राई कीजिएगा।